ऐसा भयंकर बारिश और तूफान शुरू हो गया। आज तो नदी का पानी बढ़कर बाढ़ आ जाएगा। अब शगुन की बातें मत करो बाबा। अगर बाढ़ का पानी गांव तक आ गया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास और कोई जगह भी तो नहीं है। अगर हम इस जंगल से कहीं और चले जाते तो अच्छा होता। यहाँ रहने में बहुत डर लगता है। अरे, इस वक्त दरवाजे पर कौन है? शायद हवा के झोंके से दरवाजा बज रहा होगा। नहीं बाबा, यह हवा का झोंका नहीं है, कोई इंसान है बाहर। रुको, मैं दरवाजा खोलकर देखता हूँ। शायद कोई मुसीबत में हो। अगर बाबा कोई डाकू हुआ तो? अरे, यहाँ डाकू कहाँ से आएगा? चिंता मत करो। फिर भी एक बार दरवाजा खोलकर तो देखना जरूरी है। मुझे बचाइए, मेरी हालत बहुत ख़राब है। कृपया करके मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद करिए। अरे अर्जुन, जल्दी आओ। देखो, एक आदमी है, पूरा शरीर खून से लथपथ है। ज़रूर किसी मुसीबत में है। हमें इनकी मदद करनी होगी। जल्दी से अंदर ले चलो बाबा, मैं गर्म पानी तैयार करता हूँ। इनके घाव को साफ भी करना होगा। हा 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 हा। आखिरकार मैंने राजा बलदेव को इस राज सिंहासन से हटा दिया। अब वो राजा का परिवार भी मेरे अधीन रहेगा और ये सेवक तो वही है। प्रणाम महामंत्री, क्या आज्ञा है? महामंत्री क्यों कह रहे हो? आज से मुझे महाराज कहोगे। महाराज विक्रम, और बोलो महाराज की जय हो, जय हो। आज से मैं इस राज्य का नया राजा हूँ। माफ कीजिएगा महाराज, मुझसे गलती हो गई। और ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। बताइए मुझे क्या करना है? जाओ और राजा बलदेव के परिवार को बुलाकर लाओ। उन्हें समझा दो कि अब वो इस राज्य पर अपना अधिकार छोड़ दे। अगर उन्होंने विरोध किया तो अंजाम बुरा होगा। जैसा आदेश महाराज, मैं अभी जाता हूँ। बाबा, ये तो कल रात से बेहोश था। हमने पूरी रात इसकी सेवा की, फिर भी होश नहीं आया। यही तो चिंता की बात है बेटा। मैंने इसे जड़ी बूटी की दवा दी है। इससे इसे दर्द में थोड़ी राहत मिलेगी। अब बस होश आ जाए। अगर जल्दी होश नहीं आया तो हमें इसे किसी वैद्य के पास ले जाना पड़ेगा या किसी वैद्य को बुलाना ही पड़ेगा। बाबा, थोड़ा भरोसा रखो। हम कहाँ हैं और मुझे कहाँ लाया गया है? बेटा, तुम कल रात तूफान और बारिश में बुरी तरह घायल होकर यहाँ आए थे। हमने पूरी रात तुम्हारी सेवा की। अब कैसा महसूस हो रहा है? अभी भी पूरे शरीर में दर्द है। वो तो होगा बेटा, तुम्हारे पूरे शरीर पर घाव हैं। लगता है किसी ने धारदार हथियार से हमला किया है।
ये किसने किया? जब तक मैं पूरी तरह से ठीक ना हो जाऊं, तब तक मैं अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है बेटा, पहले तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। अभी आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गरम खाना तैयार करता हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज विक्रम की जय हो, जय हो। महाराज विक्रम की जय हो, जय हो। आओ आओ सेवक, बताओ मेरे लिए क्या अच्छी खबर लाए हो। महाराज, आपके लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि हमने आपके शत्रु महाराज बलदेव को मारकर उन्हें पानी में फेंक दिया है। क्या पानी में फेंक दिया? अगर वो पानी में गिरा तो जीवित हो सकता है। महाराज, उन्हें वह मौका नहीं मिलेगा। हमने उन्हें मारने से पहले उनके शरीर पर कई घाव किए थे, वो भी तलवार से। ऊपर से उस रात बहुत तेज तूफान और बारिश था। अब तो आप जानते ही हैं कि वह पानी में डूब चुके होंगे। हा 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 हा, ये सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप हमारे राजा बन गए, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे बिना मैं राजा नहीं बन सकता था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो चाहे वो इनाम मांगो। महाराज, अगर 100 सोने की मुद्राएं मिल जाए तो हम बहुत खुश होंगे। सोने की मुद्राएं? जरूर जरूर। महाराज को मारने के लिए कितने लोग गए थे, पहले यह बताओ। महाराज, ये तो छिपकर किया गया था, तो हम सिर्फ 3 लोग ही गए थे। हाँ तो ठीक है, तुम 3 लोगों को 100 सोने की मुद्राएं दी जा रही है। इन्हें लेकर खुशी मनाओ, जाओ। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आपने हमें इतना सम्मान दिया, हम सच में समझ नहीं पाए थे कि आप कितने महान हैं। पहले की बातों के लिए क्षमा कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा महाराज। पुरानी बातों को भूल जाओ, आगे का ध्यान रखो। मुझे ऐसे और कई काम करवाने होंगे। आपकी सेवा में जान हाजिर रहेगी महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ रामू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, आपके बेटे बलदेव महाराज को पहरेदारों ने मारकर पानी में फेंक दिया। क्या? यह क्या कह रहे हो रामू? ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, मैं पहरेदारों को यह बात कहते हुए सुना है। उन्होंने महाराज को घायल कर दिया और नदी में फेंक दिया। नहीं, मेरा मन कहता है कि मेरा पुत्र जीवित है, वो अभी मरा नहीं है। महाराज, महामंत्री ने आप लोगों को बंदी बनाने के लिए कहा है। आप यहाँ से चले जाइए, आपकी सुरक्षा ही मेरा कर्तव्य है। मैं अपने महल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा महल है। महाराज, ये सही समय नहीं है महामंत्री से लड़ने का। आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है रामू, जो तुम बोलोगे वही मैं करूँगा। मैं अपनी नाव में बैठकर
मछलियाँ पकड़ता हूँ और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता हूँ। लेकिन जो घटना मैंने उस दिन देखी वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। धीरज, हमें तुम्हारी मदद चाहिए भाई, हम मुश्किल में हैं। ओ हो, राजमहल के लोग भला इस गरीब के पास क्या करने आए हैं? धीरज, अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो राजमहल नष्ट हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है। महाराज बलदेव सिंह को उनके भरोसे का फल मिला है। ऐसा मत कहो धीरज, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुमने मदद नहीं की तो राजमहल का विनाश हो जाएगा। सुनो, एक बात बताऊं? महाराज बलदेव अभी भी जीवित हैं। सच? तुम जानते हो? हाँ, पहरेदारों ने जब उन्हें घायल करके नदी में फेंक दिया था, तब मैंने अपनी नाव से उन्हें जंगल के उस पार बूढ़े काका के पास छोड़ दिया था और वो अब ठीक भी हैं। क्या तुम हमारी और मदद नहीं करोगे? देखो, ऐसा है कि मैंने जो मदद करनी थी वो कर दी। अब मुझसे और उम्मीद मत रखो, समझे? चलो जाओ यहाँ से। बाबा, क्या आपके पास एक कुल्हाड़ी हो सकती है? अरे बेटा, तुम कुल्हाड़ी का क्या करोगे? हम सोच रहे थे कि जंगल में जाकर कुछ लकड़ियाँ काट लाएं, इसी वजह से कुल्हाड़ी की ज़रूरत थी। लेकिन बेटा, तुम तो अभी अभी बीमार से ठीक हुए हो। क्या अभी जंगल में जाकर लकड़ी काटना सही रहेगा? बाबा, मेरे जीवन में ऐसा एक भी दिन नहीं रहा जब मैं बिना काम किए चुपचाप बैठा हूँ। अगर मैं चुपचाप बैठा रहूँ तो और भी थकान महसूस करूँगा। आपने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, कम से कम कुछ खाकर जाइए। हाँ, तुम बहुत प्यारे हो लड़के। तुम मेरे लिए कुछ अच्छा बना दो। मैं एक गट्टा लकड़ी लेकर आता हूँ, फिर खा लूँगा, ठीक है? बेटा, इस जंगल के बारे में तो आपको कुछ भी नहीं पता है। अगर आपको कोई मुसीबत हो गई तो हमें बड़ी परेशानी हो जाएगी। अरे, तुम लोग चिंता मत करो, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। तुमने मुझे स्वस्थ किया है, अब मैं खुद को मजबूत महसूस कर रहा हूँ। अब मैं हर समय सावधान रहूँगा। ठीक है बेटा, जब तुमने सोच ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन ध्यान से जाना, हम तुम्हारा घर पर इंतज़ार करेंगे। हाँ बाबा, आप निश्चित रहिए। लौटते समय हम आपके और अर्जुन के लिए मधुमक्खी के छत्ते का साथ लेकर आएंगे। चलिए, आज्ञा दीजिए। कहाँ है सिपाही? जल्दी से मेरे सामने आओ। सिपाही? प्रणाम महाराज, प्रणाम। सुनो सिपाही, मेरे समय में मैं एक ऐसा महामंत्री था जिसके पास महाराज के सारे फैसले और जिम्मेदारियां की ताकत थी। अब मुझे एक ऐसे ही महामंत्री की जरूरत है, लेकिन मैं उसे चुन नहीं पा रहा हूँ। सही कहा महाराज, अगर आपको महामंत्री नहीं मिला तो ये तो बहुत बड़ी समस्या होगी। करना यह होगा कि तुम्हें नया महामंत्री लाकर देना होगा, लेकिन उससे पहले इस राजमहल में जो भी सोने के गहने हैं उन्हें जब्त करना होगा, समझे? जी महाराज जी। अरे, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए, आइए और हमारे साथ भोजन करिए। नहीं बेटा, पहले तुम खा लो, इसके बाद हम खा लेंगे। तुम हमारे घर के मेहमान हो, तुम्हें पहले खिलाए बिना हम कैसे खा सकते हैं? सच में
अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं इस दुनिया में जिंदा भी नहीं होता। लेकिन बेटा, बुरा मत मानना, तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई थी? ठीक है, तो अब हम आप लोगों को सच बता ही देते हैं। मैं पड़ोसी राज्य का महाराज बलदेव हूँ। क्या महाराज, आप हमारे घर में? हाँ, भाग्य से मैं तुम्हारे घर पहुँच गया। मेरा अपना महामंत्री मेरे साथ विश्वासघात करके मुझे मारने की कोशिश की। उसने मुझे नदी में बहा दिया। जब होश आया तो खुद को जंगल के किनारे पाया और किसी तरह तुम्हारे घर तक पहुंचा। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि आप जैसे अच्छे इंसान राजनीति के शिकार हो गए। हाँ, शायद यही मेरे भाग्य में लिखा था। लेकिन मेरे पिता अभी भी वहाँ हैं। उनके लिए मुझे चिंता हो रही है। अगर आप चाहे तो हम चुपके से जाकर उनकी खबर ला सकते हैं और उन्हें आपका संदेश दे सकते हैं। पिताश्री को वहाँ से बाहर लाना ही होगा किसी भी तरह से, नहीं तो उनके ऊपर अत्याचार होगा जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। हम हैं ना महाराज, आप चिंता मत करिए। जब तक हम हैं आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे रामू, क्या बात है भाई? अचानक रात को मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? हाँ, मैंने बहुत सोचा। महाराज ने मेरे साथ जो व्यवहार किया था उसके पीछे हमारे महामंत्री का ही हाथ था। और हाँ, अब उन्होंने महाराज से विश्वासघात करके उनका सिंहासन भी हथिया लिया है। मैं कल सुबह महाराज से मिलूंगा और उन्हें यहाँ की सारी स्थिति परिस्थितियाँ बता दूंगा। सच? तो फिर तो ये बहुत अच्छा होगा। आखिरकार तुमने हमारी स्थिति को समझा। अरे, गलती मेरी ही थी। महाराज एक पर भरोसा करके जो गलती किए हैं वो मैं नहीं कर सकता ना। किसी भी तरह से हमें इस राज्य को उस महामंत्री की चुंगल से बचाना होगा। ठीक है, तुम्हारा हमारी बात से सहमत होना ही बहुत है। अब तुम जितना जल्दी हो सके महाराज से मिलकर यहाँ की स्थिति को बताओ। महाराज हमें यहाँ से जरूर बचाएंगे। हम कल सुबह निकलेंगे। और सुनो, महाराज के पिताश्री से कहना कि वो निश्चित रहे, हम उनकी रक्षा करेंगे। ठीक है, मैंने महाराज के बारे में कुछ भी उनके पिता को नहीं बताया है। अगर गलती से महामंत्री को पता चल गया तो वो हम दोनों को भी खत्म कर देगा। क्या कोई कुटिया में है? अरे, कोई कुटिया में है क्या भाई? क्या कोई बाहर आ सकता है? अरे, तुम तो विनय हो ना, तुम यहाँ कैसे आए? महाराज प्रणाम। यहाँ आने की हिम्मत मुझ में ही है। अरे, मैंने ही तो आपको जंगल के किनारे छोड़ दिया था। क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो? अरे महाराज, उस दिन जब पहरेदारों ने आपको नहर में फेंक दिया था तब मैंने ही तो आपको बचाया था। ओ, तो वो तुम थे। ओ, तो तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पे हूँ। अरे, ये सब बातें छोड़िए महाराज। यहाँ आपके राज्य की स्थिति बहुत खराब हो रखी है। मंत्री महोदय अब आपके सिंहासन पर बैठकर मनमानी कर रहा है। मनमानी? हाँ, हमें यही डर था। बूढ़े बाबा और अर्जुन रोज भेष बदल कर राज्य की खबरें लाते थे। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। लेकिन महाराज, अब हम सबको आप ही इस संकट से बचा सकते हैं, वरना हम सब तो जीते जी मर जाएंगे। और आपके पिताजी के ऊपर भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं।
बहुत तरह तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं। हाँ, मुझे उस दिन की बातें याद है विनय, जब हमने तुम्हारा अपमान करके तुम्हें राज्य से बाहर करने की कोशिश की थी। लेकिन यकीन मानो, ये सब महामंत्री की साजिश थी। कृपया 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 महाराज, उस गद्दार को महामंत्री मत कहिए। चलिए, आप वापस चलिए। अरे लेकिन कैसे? हम तो निहत्थे हैं, हमारे पास लड़ाई करने के लिए कुछ भी तो नहीं है। आप चिंता मत करिए महाराज, मैं हूँ ना। मेरे पास एक योजना है। अगर हम योजना के अनुसार चले तो हम फिर से सिंहासन पर अधिकार कर सकते हैं। तो बताओ, तुम्हारी क्या योजना है? प्रणाम महाराज की जय हो जय हो। लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हुई। आपको बहुत बहुत बधाई हो महाराज। हैं विनय, तुम अचानक से मेरे दरबार में? हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मैंने सुना है कि आप एक ऐसे महामंत्री की तलाश में हैं जो आपके प्रति वफादार हो। क्या मुझे महामंत्री का पद मिल सकता है? अरे तुम तो एक मामूली से मछुआरे हो और मछलियां पकड़ते हो, मेरे दरबार में महामंत्री बनने चले हो? क्या तुम्हें लगता है कि राज्य के फैसले लेना इतना आसान है, मछली पकड़ने जितना? क्षमा चाहूँगा महाराज, क्षमा चाहूँगा, लेकिन राज्य का जिम्मेदारी लेना इतना आसान तो नहीं है। आपकी बात सत्य है, लेकिन महाराज, एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है, और मुझे मंत्री बनाने से आपका ही फायदा है। क्या बात कर रहे हो? कैसा फायदा? अरे महाराज, मैं आपके लिए हर रात शूरा यानी कि शराब और मांस का इंतजाम कर सकता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि ये काम मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे हाँ, याद आया। एक बार तुम्हें सूरा बेचने के लिए पकड़ा था। ये तुमने बहुत बढ़िया बात बताई है। हालांकि वो सूरा आप ही ने मुझे के लिए दिया था मंत्री जी। ओ छोड़ो ये सब बातें छोड़ो। अगर तुम सच में मेरे महामंत्री बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बात का पालना होगा। अरे बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। आप तो जानते ही हैं मैं अपनी बातों पर खरा उतरता हूँ। अगर आप एक मौका दे दें तो मैं खुद को साबित कर सकता हूँ। हाँ तो ठीक है, कल से तुम मेरे महामंत्री पद पर आ जाना। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आपके जैसा महाराज पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। आशा है कि आपके शासन में हमारा राज कई पहचान बनाएगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जो लड़का आया था, क्या उस लड़के पर भरोसा किया जा सकता है? अगर वो फिर से गद्दारी करके आपके बारे में सब कुछ बता दे तो क्या होगा? जब उसने मुझे नहर के पानी से निकालकर जंगल के किनारे छोड़ा तो जरूर उसने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। एक बार उस पर भरोसा करके देखा जा सकता है। लेकिन उसने कोई खबर नहीं भेजी। आज रात तक तो खबर भेजने का वादा किया था। हाँ देखते हैं, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, जरूर कोई न कोई उपाय निकलेगा। महाराज मैं आ गया। महाराज आप कहाँ हैं? हाँ बोलो विनय, क्या खबर लाए हो? जो योजना तुमने बनाई थी वो सफल हुई या नहीं? और महाराज, कल रात ही उस महामंत्री मतलब कि
वो महामंत्री बने महाराज को बंदी बनाना होगा। तुमने मेरे पिताश्री को ये खबर दी? क्या उनसे भी कोई बातचीत हुई तुम्हारी? कल मैं जाकर सेनापति और आपके पिता के साथ सारी योजना को पूरी कर लूँगा। फिर कल रात ही। समझ गया। ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने अपनी योग्यता से राजमहल के मंत्री पद पर कब्जा कर लिया। और हाँ महाराज, मैंने आपके लिए तलवार भी अलग से रखी है। जब महामंत्री सोने जाएगा उसी समय मैं आपको चुपचाप महल के अंदर ले जाऊंगा। आपके शुभ चिंतक प्रहरी आपको देखकर बहुत खुश होंगे महाराज। हाँ, लेकिन जो मेरे खिलाफ हैं उनका क्या होगा? अरे महाराज, आप निश्चित रहिए, सबका ध्यान रखा जाएगा। राजा की प्रजा आपको देखकर आपके पक्ष में खड़ी होगी और जो लोग आपका नुकसान करना चाहते हैं उन्हें बंदी बना लिया जाएगा। आप बस तैयार रहें, कल ही आपकी राज वापसी होगी और सब बोलेंगे महाराज की जय हो, जय हो। अरे विनय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शायद आपको नहीं पता, मैं इस राज्य का नया महामंत्री बन गया हूँ। आज से राज के सारे फैसले मैं लूँगा। मुझे महामंत्री से घिन आ रही है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसने हमारे साथ ऐसा विश्वासघात किया। आप चिंता ना करें महाराज, जिस गद्दारी का जाल उसने बिछाया है ना, उसी जाल में वो फंसेगा। बस आप थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ी देर बाद हमारे राज्य फिर से पहले जैसा हो जाएगा और उस महामंत्री को बंदी बना लिया जाएगा। मतलब कि उस महामंत्री को, मतलब महामंत्री, महाराज बने हुए महामंत्री को सिंहासन से हटा दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहे महाराज। इसका मतलब है मेरा पुत्र फिर से लौटेगा, है ना? मुझे पता था, मेरा मन कभी झूठ नहीं बोलता। चुप रहिए महाराज, कोई ये बातें जान ना पाए। रात तक ये सब कुछ बिल्कुल गुप्त रखना होगा। उठो महामंत्री, उठो, तुम्हें अब चैन की नींद छोड़नी होगी। उठो। अरे हाँ, अरे आप कैसे यहाँ आ गए? पहरेदारों ने तो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है? अगर तुमने मेरी हत्या की योजना बनाई है तो ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो मेरा भला चाहते हैं, समझे? इसका मतलब है कि आप अभी तक मरे नहीं? अरे कोई है? अरे कोई है क्या? मुझे बचाओ पहरेदारों, अरे पहरेदारों, मुझे बचाओ। बहुत अच्छे, और चिल्लाओ, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, सबको बंदी बना लिया गया है। लेकिन मेरे साथ ये गद्दारी की किसने? वहाँ के दरवाजे किसने खोले? क्यों, क्या, कैसे, किसने, कब? ये सब मैंने किया। अरे भाई, तुम्हारे महामंत्री ने किया। महामंत्री से धोखा खाने का दर्द क्या होता है समझने की कोशिश करते रहिए। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपने किए का पछतावा है। मुझे माफ कर दीजिए। आपसे हम ऐसे कभी नहीं करेंगे। एक बार माफ कर दीजिए। अरे गलती एक नहीं बल्कि कई सारी है, तो कैसे माफ कर दें? आपने महाराज के साथ गद्दारी की। महाराज, अब है सजा का समय और अपने राज्य वापस लेने का समय। चलिए महाराज, आगे बढ़िए। सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। इसे आज के बाद कारागार में डाल दिया जाएगा। और विनय, तुम हमेशा के लिए हमारे महामंत्री नियुक्त होते हो। क्या महाराज? लेकिन महाराज,
मैं इस पद को क्या वाकई में संभाल पाऊंगा? संभाल नहीं पाओगे, बल्कि तुमसे बेहतर कोई और संभाल ही नहीं सकता। तुम्हारी सूझबूझ की वजह से आज हम फिर से वहाँ वापस आ गए, वरना हमें तो ये संभव नहीं लग रहा था। तुम लौट आए पुत्र, तुमको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की पुत्र। हाँ पिताजी, मैं लौट आया। भले ही आपको कुछ दिन के लिए कष्ट सहना पड़ा, लेकिन अब हम आ गए हैं। अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता था ये महामंत्री मुकेश मुझे धोखा पहले से ही देने वाला था। इसने साजिश रच रखा था, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया और यह साजिश पे साजिश करता गया। इसकी वजह से बहुतों को दुख पहुंचा है। हमें क्षमा चाहते हैं पिताश्री, अब ऐसी गलती हमसे नहीं होगी। बेटा, अब तुम जंगल जाओ और उस बूढ़े आदमी और उसके पोते को ले आओ। आज से वो दोनों हमारे साथ इसी राजमहल में रहेंगे।